जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के कराने वाला हूं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। तो सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो कौन सा हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए? तो हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 2, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वॉट। तो इलेक्ट्रिक करेंट का क्या होता है? तो हो जाएगा आपका बी, एम्पियर। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। मानव आंख का कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या लेंस। तो कौन करता है? तो आपका हो जाएगा सी, आइरिस। आइरिस, ठीक है। आइरिस ही कंट्रोल करता है कितना अमाउंट आपके आंख में जाएगा लाइट। क्वेश्चन नंबर 4, रोस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या सब्लिमेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन 5, विच विटामिन sensitizes in a human skin upon exposure to light। तो सूर्य की प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? व्हाट, डायमंड, ग्रेफाइट या प्लेटिनियम। इसका आंसर हो जाएगा बी, डायमंड। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस। मानव शरीर कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? लीवर, किडनी, पैनक्रियास या सैपलिन। इसका आंसर हो जाएगा सी, पैनक्रियास। द साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वेव। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्टैटिक। क्या होगा? हो जाएगा लॉन्गिट्यूडल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच केमिकल फॉर्मूला कॉमन सॉल्ट। तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ए, बी, सी या डी। तो नमक का क्या फॉर्मूला होता है? तो होता है आपका NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, Na मतलब सोडियम और Cl क्लोराइड, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला यही होता है। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? AB, A, B या O नेगेटिव। इसका आंसर हो जाएगा डी, O नेगेटिव। मतलब O नेगेटिव सबको अपना खून दे सकता है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड। तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे वाष्य रूप से में जल होते हैं उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन या ऑस्मोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? सोडियम, मरकरी, लीड या जिंक। इसका आंसर हो जाएगा बी, मरकरी। क्वेश्चन 13, द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या आपका गोल्गी बॉडी। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। विच लॉ स्टेट दैट इफ एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया का एक समान और विपरीत प्रक्रिया होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ की एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन। इसका हो जाएगा सी, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है।
पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो शुद्ध जल का पीएच माने क्या होता है, 5, 7, 9 या 0, कितना होता है, तो हो जाएगा आंसर बी 7। ठीक है, तो 7 के नीचे आपका एसिडिक होता है और 7 हो जाएगा तो बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर, इसका आंसर हो जाएगा सी, लीफ। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आवर्ती की इकाई क्या है, न्यूटन, हर्ट्ज, जूल या पास्कल, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, तो निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या अर्थराइटिस, तो आंसर हो जाएगा बी, ट्यूबरक्लोसिस आपका एक कॉमिकल डिसीज है। द स्टडी ऑफ अ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एंटोनॉमी या फिजियोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स होता है। विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 1, तो किस तत्व का परमाणु एक होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन, तो किसका 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन का। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वायुमंडल के ताप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनोमीटर, तो क्या होता है आपको प्रेशर के लिए बैरोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर, तो निम्नलिखित में कौन सा अर्ध अर्धचालक है, कॉपर, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या सिल्वर, तो कौन है सेमीकंडक्टर, तो हो जाएगा सिलिकॉन। विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन की कमी से रात औंधी होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, तो हो जाएगा विटामिन सी, और इससे स्कर्वी डिजीज भी होता है कमी से। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, पैनक्रिया, थायराइड, लीवर या पिट्यूटरी, तो क्या होता है सी, लीवर सबसे बड़ा होता है। विच टाइप ऑफ मिरर यूज इन अ व्हीकल हेडलाइट, तो वाहन की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन या सिलिंड्रिकल, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर कनकेव। ठीक है, कनकेव मतलब जिसमें ऐसा गड्ढा टाइप का होता है ना, तो उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लाइट को ये बहुत दूर तक इमेज बाहर फैलाता है। क्वेश्चन 27, विच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, तो कौन सा पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका बी, एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइट न्यूक्लियस इज कॉल्ड, तो भारी नाभिक को हल्के नाभिक में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस फ्यूजन, फिजन, रेडियो एक्टिविटी या आयोनाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूक्लियर फिजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है, फीमर, टेप्स, ह्यूमरस या टिबिया, तो सबसे कौन सा होता है स्मॉलेस्ट, तो इसका हो जाएगा स्टेप्स। विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, इथाइलिन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, बढ़िया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इथाइलिन, याद रखिएगा इथाइलिन गैस का इस्तेमाल से हम लोग फल को पकाते हैं। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र क्या है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या बैटरी, तो कौन करता है मैकेनिकल इंटू, तो ये करता है आपका जनरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, मिल्क, आंवला, राइस या व्हीट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंवला, एप्पल, ऑरेंज, ये सब भी होता है। क्वेश्चन 33, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन इज, तो एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान क्या होता है, 35, 37, 40 या 39 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो
सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो या नील्स बोर? तो इसका हो जाएगा बी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और इन्हें दिया था E = mc²। क्वेश्चन नंबर 35, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो कौन सा गैस करता है ग्रीन हाउस? तो इसका हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरेबलम, मेंडुला या हाइपोथैलेमस? तो हो जाएगा आपका भी सेरेबलम, याद रखिएगा सेरेबलम। तो बेलम क्या करता है? तो ये करता है कोऑर्डिनेशन। बेलम मतलब कोऑर्डिनेशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 37, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड? तो इसका होता है ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नहीं, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप से किया जाता है? हैवी वाटर, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन? तो इसका आंसर हो जाएगा हैवी वाटर, ठीक है। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय? तो जल की अस्थायी कठोरता को किससे दूर किया जा सकता है? बॉइलिंग, एडिंग वॉशिंग सोडा, फिल्ट्रेशन या फ्रीजिंग? इसका हो जाएगा एडिंग वॉशिंग सोडा। जैसे ही हम लोग वॉशिंग सोडा को डाल देंगे हार्ड वाटर में तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र का हिस्सा है? लंग्स, पैनक्रियाज, हार्ट या किडनी? तो कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का? तो हो जाएगा बी, पैनक्रियाज। क्वेश्चन 41, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली? तो निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर डी, यानी कि बोथ ए एंड सी, यानी कि 3 × 10⁸ और 3 × 10⁵ दोनों होता है। क्वेश्चन 42, विच हार्मोन इज नोन एज अ फाइट और फ्लाइट हार्मोन? तो किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन के रूप में जाना जाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन? तो ये हो जाएगा आपका बी, एड्रेनालिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट? तो निम्नलिखित में कौन सा विद्युत एक अच्छा चालक है लेकिन ऊष्मा का कुचालक है? कॉपर, सिल्वर, ग्रेफाइट या एल्युमिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन इसे हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, द डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? तो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स, गोइटर, स्कर्वी या अनीमिया? तो हो जाएगा आपका भी गोइटर। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ ग्लास? तो कांच का निर्माण के निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिका, लाइमस्टोन, मार्बल या ग्रेफाइट? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिका, ठीक है। जो चमकता रहता है ना कई पहाड़ों में आपने देखा होगा, वही है सिलिका। क्वेश्चन नंबर 46, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस? तो मानव का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में जिम्मेदार है? कोचेला, सेमी सर्कल कैनल्स, ईयर ड्रम या पिन्ना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेमी सर्कुलर कैनल्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो निम्नलिखित में कौन सा अधातु विधातु की अच्छी चालक है? सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस या आयोडीन? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। जो पेंसिल होता है ना उसे आपके पास हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 48, द थ्योरी द एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड इज? तो खींचे हुए रबर बैंड में संग्रहित ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी? तो जब हम लोग रबर को खींचते हैं
तो उससे कौन सी एनर्जी पैदा होती है? काइनेटिक पोटेंशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट। ठीक है, mgh उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक होता है हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर आपका हाइट का भी यहाँ कम बेसी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच आइटम विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विटामिन के होता है रिस्पॉन्सिबल खून को थक्के बनने में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो निम्नलिखित में से दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, पास्कल, जूल या वॉट। तो क्या हो जाएगा एसआई यूनिट इसका प्रेशर का? तो प्रेशर का हो जाएगा आपका पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया का इलाज करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, बाइफोकल लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस। तो ट्राई कीजिए ना कि आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, और आपको कितना मार्क्स आ रहा है 50 में ये भी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कनकेव लेंस। क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? इथेन, मीथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन। तो कौन सा रहता है नेचुरल गैस हमारे? नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मीथेन पाया जाता है नेचुरल गैस में। क्वेश्चन नंबर 53, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड। तो हरे पौधे द्वारा अपने भोजन स्वयं तरीके से प्रकृति को क्या कहा जाता है, तैयार करता है उसको? रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या डाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फोटोसिंथेसिस। और ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? तो पानी पौधों से लूज होता है। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? कॉपर, टंगस्टेन, एल्युमिनियम या आयरन। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग भी टंगस्टेन का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में। क्वेश्चन नंबर 55, विच ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। तो कौन सा रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो कौन फाइट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी व्हाइट ब्लड सेल, WBC। क्वेश्चन 56, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या वॉट। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक का क्या होता है? तो हो जाएगा ओम। ठीक है, V इक्वल टू आयर होता है ना, तो यहीं से निकला है ओम, ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 57, विच गैस इज फिल्ड इन अ बलून टू मेक देम फ्लोट इन एयर। तो गुब्बारे को हवा के में तैरने के लिए जी इनमें से कौन सा गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हीलियम। हीलियम गैस के कारण ही बलून हवा में उड़ता है। क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन अ हेबर प्रोसेसर। तो हेबर प्रोग्राम के उपकृत के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लेटिनियम, आयरन, निकल या कॉपर। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कैटलिस्ट। तो आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता होगा कि जो प्रोसेस होता है ना उसमें शामिल तो होता है लेकिन उसके कारण कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, वो बस स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है कैटलिस्ट। क्वेश्चन 59, द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4। ठीक है, ऑर्ट्रिकल और वेंट्रिकल होता है ना, तो ये हो जाएगा 4।
क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है? राइस, पल्सेस, शुगर या ऑयल? तो ज्यादा किसमें प्रोटीन मिलता है? तो बी, पल्सेस, दाल में मिलता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 61, द यूनिट यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता माप की इकाई क्या है? डायोप्टर, कैंडेला, लक्स या ह्यूमेन लुमेन सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डायोप्टर का इस्तेमाल किया था हम लोग लेंस का पावर जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन? तो हेमोग्लोबिन का निर्माण करने के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या पोटाशियम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयरन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द अर्थक्वेक? तो भूकंप का पता लगाने के लिए और मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, सेस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? तो अर्थक्वेक को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या वाटर वेपर? तो वाटर वेपर क्या हो जाए? सी, नाइट्रोजन एक क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। तो सोने की रासायनिक प्रतीक क्या है? जी, जी डी, ये यू या ए जी? तो गोल्ड का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए यू हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, याद रखिएगा, ए यू मतलब गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फिल्टर ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त को छानता है? लीवर, किडनी, हार्ट या लंग्स? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किडनी। तो किडनी ही ब्लड को प्यूरिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 67, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ फूड? तो भोजन में किस प्रकार का ऊर्जा संग्रहित होती है? काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या आपका न्यूक्लियर एनर्जी? तो फूड में कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा बी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी ना होता है, आप फूड को खाते हैं उसका चेंज होता है आपका प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, विटामिन सब में, तो केमिकल ही है सब। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? तो वायु की आर्द्रता मापने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर या एनीमोमीटर? तो किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए ह्यूमिडिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिडिटी नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या डिपोजिशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सब्लिमेशन। तो इसमें क्या कह रहा है? तो प्रोसेस ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड है ना वो डायरेक्टली गैस बन जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ वाटर सॉल्युबल? तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के? तो जल में कौन सा घुल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। आपके बॉडी से जो होता है ना यूरिन से वो बाहर निकल जाता है, इसलिए आपको ज्यादा विटामिन सी इनटेक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या डिस्प्रेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे एक लाइट इधर आएगा तो फिर उसके बाद वो बेंड, इसको ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन वो बेंड अवे हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी? तो निम्नलिखित में से कौन सी किडनी का कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली या विली?
तो क्या हो जाएगा बी नेफ्रॉन। एलोवेली किसका होता है तो लंग्स का। क्वेश्चन 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फ्यूल इन मोस्ट व्हीकल। तो अधिकांश वाहनों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल, किरोसिन, कोल या वुड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चीज अभी पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम या मैग्नीशियम। तो सबसे इसमें से हल्का कौन है, इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 75 विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल और खनिज अवशोषण को अवशोषित करता है, मतलब जमा करता है। स्टेम, लीफ, रूट या फ्लावर। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर रूट। रूट लेके जाता है ऊपर, तो इसको हम लोग बोलेंगे जाइलम, ठीक है ना, जाइलम ही ले जाता है पानी को। क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय अ वायरस। तो निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड या टेटनस। तो कौन सा बीमारी वायरस से होता है, तो उसका हो जाएगा आंसर बी इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन 77 द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड। तो समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फिल्ट्रेशन, डिसैलिनेशन, डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डिसैलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक। द निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, मतलब बेहोश करने के लिए। क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, फॉर्मेलिन या मिथेनॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्लोरो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेहोश करने के लिए, ठीक है, मतलब डॉक्टर करते हैं ना इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 79 द नंबर ऑफ बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडीज। तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियां की संख्या कितनी है। 206, 200, 300, 195 या 210। तो कितना है, तो 206 यानी कि 206 हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 81 विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कौन सा गैस का इस्तेमाल करता है फायर फाइटर, आग बुझाने वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो कार्य की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। न्यूटन, जूल, वॉट या पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जूल हो जाएगा आपका एसआई यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश के संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन। हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं सांस लेने के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड लेते क्या है ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है, प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड या छोड़ता है ऑक्सीजन। तो इसलिए हम लोग को ट्री को सेव करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन पेंसिल। तो पेंसिल में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। कार्बन, ग्रेफाइट, लीड, सिलिकॉन या आयरन। तो होता है कार्बन। ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। मून, सन, वाटर या विंड। तो क्या होता है बी सन जो है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है प्लांट के लिए, मतलब पूरे अर्थ के लिए। क्वेश्चन 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेस्ट टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आयोडीन सोल्यूशन, लिथमस पेपर, कॉपर सोल्यूशन या फेनोल्फथलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आयोडीन सोल्यूशन। और आपका आलू में भी स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 86 द सेंटर ऑफ हरिकेन इज कॉल्ड।
तूफान के केंद्र को क्या कहा जाता है? वोर्टेक्स, आई, कोर या न्यूक्लियस? तो उसको बोलते हैं हम लोग आई। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? तो निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन बी 1, विटामिन ई या विटामिन बी 12? इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन ई। याद रखिएगा। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मोटा होता है ना, तो फैट यहीं से याद रखिएगा। तो विटामिन ई फैट सोल्यूबल मतलब हाथी फैट है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट? तो सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? लाइमस्टोन, सिलिका, ग्रेफाइट या सल्फर? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स? तो जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, पैलेंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी? इसको बोलते हैं पैलेंथियोलॉजी। किसको बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल समझते हैं ना क्या होता है? जैसे कि बहुत सारा चीज जो मर गया 1000-2000 से पहले और वो अब धरती में वो मतलब जम गया, नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं, तो ये हो गया फॉसिल्स। और इसी से निकलता है आपका मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई? आकाश के नीले रंग का कारण निम्न में से क्या है? रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, रिफ्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड? तो भोजन को परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड ओनली, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट? तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने खाने को बहुत दिन तक बचा के रखने के लिए। क्वेश्चन 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? तो अनुवांशिकता की मूल इकाई निम्नलिखित से क्या है? क्रोमोसोम, जीन, सेल या डीएनए स्ट्रैंड? तो क्या होता है आपका? हो जाएगा जीन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक हेरिडिटी? तो जीन क्या होता है? हेरिडिटी, तो हेरिडिटी हो जाएगा कि जो आप मतलब पिता से जो आपको गुण मिलता है आपको मिलेगा, फिर आपको जो बच्चे को मिलेगा वही हो गया हेरिडिटी, जो पास ऑन पास होता है एक जनरेशन से दूसरा। ठीक है, हो गया तो जीन। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड? तो हवा की गति मापने के निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, एनमोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर? तो किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हवा का प्रेशर विंड का स्पीड नापने के लिए? तो हो जाएगा आपका बी, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर हो जाएगा आपका हवा का स्पीड नापने के लिए। क्वेश्चन 94, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज्ड इन अ भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो भोपाल त्रासदी में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग हुआ था? मतलब कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल, आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या अमोनिया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन? तो मशीनों की गतिशील भागों के बीच घर्षण का कम करने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? वाटर, लुब्रिकेंट, स्टैंड या एयर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लुब्रिकेंट। क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? तो लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? फाइटिंग इन्फेक्शन, कैरिंग ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉटिंग या प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक? तो क्या काम होता है आपका रेड ब्लड का? तो इसका हो जाएगा बी, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, कहां से? तो हार्ट से लेके आता है पूरा बॉडी में। ठीक है। क्वेश्चन 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम निम्नलिखित से क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फ्लोइक एसिड या रेटिनोइक एसिड? आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड कैसे विटामिन सी का। क्वेश्चन 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन द थर्मोमीटर एज अ टेम्परेचर सेंसिंग लिक्विड?
तो थर्मोमीटर को तापमान संवेदी द्रव्य रूप निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वाटर, मरकरी, अल्कोहल ओनली या ऑयल? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू थर्मोमीटर? तो थर्मोमीटर में लोग इस्तेमाल करते हैं बी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो रक्त का थक्का जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। और इसमें जरूरत पड़ता है हम लोग को विटामिन के का, वही हेल्प करता है ब्लड को क्लॉटिंग में। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी? तो शरीर की संरचना और कार्य का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, एंटोनॉमी, बोथ एंड बी एंड पैथोलॉजी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ, ए एन बी। फिजियोलॉजी और एंटोनॉमी दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू किल बैक्टीरिया? तो पीने के पानी में बैक्टीरिया को मारने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन या नियॉन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस बाइल? तो पित्त का उत्पादन करने वाला अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? पैनक्रियास, लीवर, गोल ब्लैडर या स्टमक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीवर। तो लीवर ही क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो विद्युत आवेश की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? एम्पियर, कॉलम, वोल्ट या फराड? तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉलम्ब। तो कुलम्ब हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर टू स्लो डाउन अ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर बिसाइड हेवी वाटर? तो परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए हेवी वाटर के अलावा क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ग्रेफाइट, कैडमियम, यूरेनियम या प्लूटोनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? तो ओजोन परत की मतलब कौन खत्म करता है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन या मीथेन? तो इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं CFC। ठीक है, ये कारण होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर? तो जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या है? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन या सब्लिमेशन? तो कौन सा कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इवेपोरेशन से वाटर पानी से वेपर बन जाता है। क्वेश्चन 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर या एमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको आप एक जगह लिख के याद कर लीजिए। देख रहे हैं कितना इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में कौन सा है? लीवर, स्किन या लंग्स या ब्रेन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा स्किन। सबसे बड़ा क्या होता है? स्किन। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच स्टिक्स? तो माचिस की तिली बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका तत्व का प्रयोग किया जाता है? फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन या नाइट्रोजन? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हो जाएगा फॉस्फोरस, वही जलता है माचिस जिसके कारण। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल रबर? तो प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक निम्नलिखित से क्या है? आइसोफोरेन, इथिलीन, प्रोपिलीन या ब्यूटाडाइन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा आइसोफेरिन। तो आइसोफेरिन ही रहता है नेचुरल रबर में। और अगर पूछ दे आपको जीके में इस रबर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, इसको हम लोग केरला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो चुंबकीय प्लस की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? टेस्ला, वेबर, हेनरी, गॉस? तो क्या होता है इसका आंसर? हो जाएगा वेबर, वेव
और हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लास्क की SI इकाई। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की हानि की प्रक्रिया क्या होती है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या आयोनाइजेशन। तो किसमें होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस? तो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो कहीं से लूज होता है तब जाकर प्लस होता है, ये याद रखिएगा। तो हो गया ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का के अवशोषण में सहायक विटामिन निम्नलिखित में कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के। तो क्या हो जाएगा? विटामिन, आपका विटामिन डी से होता है कैल्शियम की, मतलब उसी से कहता है अब्जॉर्ब। विटामिन डी कहाँ मिलता है? तो सनलाइट से, याद रखिएगा। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जनरेट एक्सरेस। तो एक्सरे का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? कॉलेज ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब ओनली, वैक्यूम ट्यूब या फोटोडायोड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैथोड रे ट्यूब ओनली। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ए, कूलेज ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं सब पहले जमाना का, ये हो जाएगा कॉलेज ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण में शामिल मुख्य वर्णन निम्नलिखित में से क्या है? क्लोरोफिल, क्रोटीन, ज़ैंथोफाइल या एंथ्रोसाइनिन। तो क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या हाइड्रोजन। तो इसका हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस के कारण ही बायोगैस जो बनता है ना, जिसे गैस को एक जगह रख के गड्ढा में उसे गैस बनाया तो ये निकलता है मीथेन गैस। 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन अ वैक्सीन टू बिल्ड इम्यूनिटी। तो टीकों की प्रतिरक्षा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, हॉर्मोन्स या एंजाइम्स। तो इसका हो जाएगा एंटीजेंस का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो एंटीबॉडी तो हम लोग का शरीर खुद बनाता है, और जो हम लोग बाहर से मतलब दवाई लेते हैं उसको बोलते हैं एंटीजेंस। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो प्रदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई निम्न में से क्या है? ल्यूमेन, कैंडेला, लक्स या वॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो संगमरमर की रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या है? CaCO3, CaSO4, MgCO3 या COHO2। तो क्या हो गया? कौन सा फॉर्मूला है मार्बल का? तो मार्बल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक के रूप निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। याद रखिएगा, ये तो दवाई जैसा ही लग ही रहा है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो तारे के टिमटिमाने का कारण निम्नलिखित से क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्वेश्चन 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की कमी के कारण रोग, कौन सा रोग होता है? क्वेसिंग कॉर, थोड़ा हार्ड है, स्कर्वी, रिकेट्स या गॉइटर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये के वॉशियो वॉर कॉर है, ठीक है, ये के साइलेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलाइन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो वेल्डिंग में कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? तो बोलते हैं एसिटिलाइलिन का इस्तेमाल करते हैं।
क्वेश्चन 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टडी इंसेक्ट्स? तो कीटों के अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, ओरेंथियोलॉजी, हर्पटोलॉजी या इचथायोलॉजी? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंट मतलब होता है चींटी, उसी से याद कर लिया हो, क्या हो गया? इंसेक्ट्स, तो हो गया एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन है 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अ सेल डिवीजन ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर? तो वृद्धि और मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या होती है? मायोसिस, मिटोसिस या फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन? तो सेल डिवीजन और रिपेयर का क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिटोसाइसिस। मिटोसाइसिस में होता है आपका सेल डिवीजन और ग्रोथ एंड रिपेयर। क्वेश्चन है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल? तो रॉकेट का ईंधन क्या इस्तेमाल किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ओनली? तो इसको बोलते हैं लिक्विड हाइड्रोजन। और अब इसी हाइड्रोजन पे अब ट्रेन भी आने वाला है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन ट्रेन। क्वेश्चन 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ पावर? तो शक्ति का एसआई इकाई निम्नलिखित क्या है? जूल, वॉट, न्यूटन या पास्कल? तो क्या होता है पावर का? तो पावर का हो जाएगा आपका बी, वॉट, ठीक है। तो पावर से याद करते हैं कितना पावर का बल्ब है, तो वो कितना वॉट का हुआ, तो उसे याद कर लीजिएगा, ट्रिक। क्वेश्चन 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी? तो किडनी के मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? डाइजेशन, एक्सर्शन, रिस्पिरेशन या सर्कुलेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सर्शन। मतलब क्या करता है, जितना भी शरीर का गंदगी है ना वो बाहर निकालता है, क्या? तो किडनी। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एलईडी? एलईडी बल्ब बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? गैलीलियम, आयरन, कॉपर या जिंक? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर आएगा गैलीलियम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बल्ब बनाने के लिए। क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है इसका, तो वॉशिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट? तो शरीर द्वारा स्थित आंतरिक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस, हीमोस्टैटिस या मेटाबॉलिज्म या रेस्पिरेशन? इसका आंसर हो जाएगा बी, होमियोस्टैटिस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा होमियोस्टैटिस। तो होम से हो गया होम, तो हो गया बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है बॉडी आपका इसी से। क्वेश्चन 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फायर क्रॉकर टू प्रोड्यूस ग्रीन कलर? तो आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बेरियम सॉल्ट, सोडियम स्ट्रॉन्ग, सी स्टोनियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट? इसका आंसर हो जाएगा ए, बेरियम सॉल्ट। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो तापमान की एसआई इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या जूल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केल्विन। क्वेश्चन 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग फैक्टर डिजीज हेमियोफीलिया? तो थक्के जमने वाली कारक की कमी होने के वाले रोग हेमोफीलिया किसके कारण होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर या वायरल इन्फेक्शन या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी? तो इसका हो जाएगा बी, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है आपको होमियोफीलिया। क्वेश्चन 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट? तो विरंजक के रूप में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन या हीलियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य निम्नलिखित क्या होता है? कैरिंग ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग या ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट? तो क्या फंक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का? तो होता है फाइटिंग इन्फेक्शन। क्वेश्चन 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन बी 12?
तो विटामिन बी 12 का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सिट्रस, फ्रूट, एनिमल प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल या ग्रेन्स। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, एनिमल प्रोडक्ट हो जाएगा आपका बी 12 का नेचुरल सोर्स। क्वेश्चन 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो भूकंप की तीव्रता मापने के निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? रिचर्ड स्केल, पीएच, ब्यूफोर्ट स्केल या डेसिबल। तो क्या हो जाएगा आपका रिचर्ड स्केल। क्वेश्चन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O2, O3, O4 या OH। तो इसका आंसर हो जाएगा O3। ठीक है, O3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो ओजोन का। क्वेश्चन 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वेत तंत्र का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? गैस एक्सचेंज, डाइजेशन ऑफ फूड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का? तो हो जाएगा एक्सचेंजेस ऑफ गैस एक्सचेंज। क्वेश्चन 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ सोप। तो साबुन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम नाइट्रेट। इसका आंसर हो जाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 की कमी के कारण क्या होता है? बेरी स्कर्वी, रिकेट्स या पेलिगरा। इसका आंसर हो जाएगा बेरी होता है विटामिन बी 1 के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो नई प्रजातियों की निर्माण प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? इवोल्यूशन, स्पेक्सेशन, एडेप्टेशन या म्यूटेशन। तो क्या होता है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन के लिए? उसको बोलते हैं हम लोग बी स्पेसिसाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। तो प्रशीतक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेंट, मतलब फ्रिज होता है ना रेफ्रिजरेटर, उसमें इस्तेमाल करते हैं अमोनिया का। क्वेश्चन 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के एसआई इकाई निम्नलिखित से क्या है? वॉट, जूल, न्यूटन या पास्कल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा जूल। क्वेश्चन 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। लाल अस्थित मज्जा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, स्टोर फैट, सपोर्ट बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो हो जाएगा इसका प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। कौन बनाता है? तो रेड बोन मैरो ही बनाता है आपका रेड ब्लड सेल। देखते हैं आप कभी कभी डिजीज जो होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? जाइगर काउंटर, बैरोमीटर, एनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इसमें से कुछ नहीं, यही होगा जाइगर काउंटर। क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच अ नाइट्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू यूजेबल कंपाउंड। तो नाइट्रोजन गैस को उपयोगी अयोग्यों को में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, डी नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन। तो किसका आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा नाइट्रोफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिकेशन के द्वारा ही हम लोग नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल में लाने लायक बनाते हैं। क्वेश्चन 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, C2H6, C2H4 या C2H। तो हो जाएगा ए CH4 मीथेन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इन डाइजेशन। तो पाचन में यकृत का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट या प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। तो क्या हो जाएगा क्या होता है लीवर का मेन फंक्शन? तो उसका हो जाएगा आंसर ए, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस ही प्रोड्यूस करता है लीवर, जो हेल्प करता है डाइजेशन में। क्वेश्चन 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो बल की SI इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? जूल, न्यूटन, पास्कल या वॉट। तो फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर की वल्कनीकरण की निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, कार्बन या नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर इन ह्यूमन। तो मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार मुख्य वर्णक निम्नलिखित में से कौन सा है? मेलानिन, कैरोटीनिन, हेमोग्लोबिन और ये क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। तो ये देखते हैं किसी का स्किन थोड़ा रंग अलग अलग होता है ना, तो इसी के कारण होता है मेलानिन के कारण। क्वेश्चन 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सर बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक के आधार पर मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या होती है? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन या डिकैंटिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्टिलेशन हो जाएगा, जिसमें गर्म करते हैं ना बीकर में रख के ऊपर से, तो फिर यहाँ भाप बनता है, तो ये होता है डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन का सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेल से ही शुरुआत होता है जीवन का। क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन एसिड बेस रिएक्टर्स। टाइट्रेशन की बात कर रहा है। तो अम्ल क्षार अनुपमापन के सूचक में रूप निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? फिनोप्सिलीन, स्टार्च, आयोडीन या सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोप्सिलीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? तो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। क्वेश्चन 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? कैरिंग ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग या ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम ऑयल। तो तेल से वनस्पति घी बनाने के निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? तो प्लांट से क्या बोलते हैं वनस्पति घी बनाने के लिए। ऑयल से वनस्पति घी बनता है ना, तो इसी का प्रोसेस होता है हाइड्रोजन का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच द सन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट। तो सूर्य की ऊर्जा को पौधे द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या एक्सर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा आपका प्रोसेस ये। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। तो बुझे ना हुए चूने का रासायनिक नाम निम्नलिखित से क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, क्विक लाइम। क्वेश्चन 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन फॉर रिड्यूस हीट। तो मशीनों में गर्मी कम करने के लिए स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सल्फर, सैंड या सॉल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशीन में। क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स। तो फेफड़ों में एल्वियोली का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है? गैस एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस या ब्लड सर्कुलेशन। तो क्या करता है एल्वियोली? तो हो जाएगा गैस एक्सचेंज। और इसका एक और काम है कि ये थोड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गैस एक्सचेंज का हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन B3। तो विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग की निम्नलिखित में कौन सा है? पिलागारा, बेरीबेरी, स्कर्वी या रिकेट्स।
तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेलेगारा। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड बाय रिमूविंग मॉइस्चर? तो नमी हटाकर भोजन को संरक्षित करने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पेस्टराइजेशन या कैनिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी की कमी, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? तो एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन या हाइड्रोजन? तो क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है एलपीजी गैस में। क्वेश्चन 166, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक? तो जस्ते की बर्तन चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनाइडिंग या अलोइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस जिसमें हम लोग जिंक को डालते हैं आयरन के ऊपर। क्वेश्चन 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन लीव्स? तो पत्तियों के रंध्रों का मुख्य रूप कार्य निम्नलिखित से क्या है? गैस एक्सचेंज, वाटर एब्जॉर्प्शन, फूड स्टोरेज या सपोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस एक्सचेंज में मेन काम होता है स्टोमाटा का। वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन वापस देता है। क्वेश्चन 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मॉडरेट कलर फोटोग्राफ एंड प्रिंटिंग बिसाइड द प्राइमरी कलर? तो रंगीन फोटोग्राफी और मुद्र में से प्राथमिक रंगों का के अलावा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कायन, मैग्नेटा, येलो, रेड, येलो ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट या ऑरेंज या पर्पल या पिंक? तो इसका आंसर हो जाएगा सियान, मैग्नेटा और येलो इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो विद्युत विभव की एसआई इकाई निम्नलिखित से क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वॉट? तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम प्लांट? तो पौधे की जाइलम का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट फूड, फोटोसिंथेसिस या रिस्पिरेशन? तो जाइलम क्या हो जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो देखिए ये इसका याद करने का होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो ABCD में आपका जेड नीचे आता है ना, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो याद रखिएगा। तो जाइलम मतलब एक्स, तो ये नीचे से ऊपर लेके जाएगा। फ्लोएम पहले आता है, यानी कि फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर अपना जो फूड हो रहा है वो पूरा बांटेगा, और जाइलम क्या करेगा? नीचे से पानी और न्यूट्रिएंट सब प्लांट में पहुंचाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक सही है। क्वेश्चन नंबर 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? तो शल्य चिकित्सा उपकरण को कीटा तुरीन रहित करने के लिए निम्नलिखित से क्या किसका उपयोग करते हैं? ऑक्टोक्लेव, रेफ्रिजरेटर, ओवन या माइक्रोवेव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए? तो स्टरलाइज करने के लिए जितना भी होता है ना इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल में। क्वेश्चन 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट? तो पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, गैस एक्सचेंज या सपोर्ट? तो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फिर मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे लाता है ये फ्लोएम। क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में से रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या है? CaCO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2O, CaCO3 या CaOH2? तो क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। याद रखिएगा, फॉर्मूला का भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियास इन डाइजेशन? तो पाचन में अग्न्याशक का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या स्टोरेज ऑफ फूड? तो पैनक्रियास का क्या काम होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्वेश्चन 175, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन नाइट विजन डिवाइस? तो रात्रि दृश्य उपकरणों का निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ए, इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नाइट विजन में नहीं। क्वेश्चन 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरेबेलम इन ह्यूमन ब्रेन। तो मानव मस्तिष्क में सेरेब्रम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? थिंकिंग एंड वॉलंटरी एक्शन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, रेगुलेटिंग ब्रीदिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा थिंकिंग एंड वॉलंटरी एक्शन। तो सेरेब्रम, तो देखिए यहाँ पर सेरेब्रम और यहाँ पर बी आ रहा था, बी से याद रखिएगा ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? थिंक करता है। तो थिंकिंग एंड वॉलंटरी एक्शन हो जाएगा सेरेब्रम से। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। तो अम्ल और क्षार के लिए प्राकृतिक सूचक रूप में निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है? लिथमस, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा या शुगर। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथमस। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्वेश्चन 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन B9 फॉलिक एसिड। एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरीबेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया, यानी कि B9 यानी कि फॉलिक एसिड से एनीमिया हो जाता है, जिसे और इसका एक और कारण था कि हेमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है। क्वेश्चन 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तो रक्तचाप मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फाइगो, मोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप ओनली, थर्मोमीटर या बैरोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो हो जाएगा फाइगोमोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मेडुला ऑब्लांगाटा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, थिंकिंग, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मेमोरी। तो मेडुला ऑब्लांगाटा का क्या काम है? तो रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ओब्लांगाटा। तो इसका मतलब ही समझ लीजिए कि हार्ट बीट और ब्रीथिंग होता है, याद रखिएगा। मेडुला ऑब्लांगाटा रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। क्वेश्चन 181, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित से क्या है? HNO3, H2SO4, HCl, HTFO4। तो इसका हो जाएगा HNO3 हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का। तो N फॉर नाइट्रोजन होता है, इसमें O3 हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। Which of the following is used in the manufacturing fertilization as a main raw material। उर्वरकों के निर्माण में मुख्य कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या आर्गन। तो क्या होगा? तो खाद बनाने के लिए मेन क्या है? तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। और नंबर 1 पे कौन है नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने वाला? मतलब ऐसे इस्तेमाल तो रसिया से आता है। क्वेश्चन 183, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटे आंत की मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ बाइल या प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो मेन फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, और सबसे बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू व्हाइटन क्लॉथ एंड ब्लीचिंग एजेंट इन हाउसहोल्ड। तो कपड़ों को सफेद करने के लिए घरेलू विरजक रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या कॉमन सॉल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन 185, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है? ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम या एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो इसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो बड़ी आंत क्या करता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। 186, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन सन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न करने के निम्नलिखित में किसका ईंधन के रूप में प्रयोग जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन। तो इसका हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। तो यहीं से होता है फ्यूजन और क्या बोलते हैं फ्यूजन और फिजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑब्जर्विंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, रेगुलेटिंग
रेनफॉल या एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा ऑब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसका काम होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर विच ओजोन लेयर का काम है ये। क्वेश्चन नंबर 188 विच ऑफ द फॉलोइंग इज a केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या है, H2SO4 HNO3 HCl H3PO4, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सल्फर का, तो होता है H2SO4, याद रखिएगा H2SO4 हो गया इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन 189 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द एसिडिटी और एल्कनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारता मापने के क्या होता है, पीएच स्केल, रिचर्ड स्केल, ब्यूफ्रोट स्केल या डेसिबल स्केल, तो हो जाएगा पीएच स्केल। क्वेश्चन नंबर 190 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पेलिन, तो प्लीहा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है, फिल्टरिंग ब्लड एंड स्टोरिंग प्लेटलेट, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, डाइजेस्टिंग फूड या प्रोड्यूसिंग बाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फिल्टरिंग ब्लड एंड स्टोरिंग प्लेटलेट्स। क्वेश्चन 191 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, तो फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या जिंक ऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा आंसर सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए। क्वेश्चन 192 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, प्रोड्यूसिंग बाइल या फिल्टरिंग ब्लड, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, तो ये होता है थायराइड ग्लैंड करता है। क्वेश्चन 193 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, लाइम वाटर, लिथमस पेपर, सोडियम सोल्यूशन या कॉपर सल्फेट, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइम वाटर, तो लाइम वाटर से मालूम चल जाएगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है। क्वेश्चन 194 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मुख्य रूप से निम्नलिखित में क्या, मास्टर ग्लैंड, रेगुलेटिंग अदर ग्लैंड, डाइजेस्टिंग फूड, फिल्टरिंग फ्लूड या प्रोड्यूसिंग बाइल, तो ये क्या होता है, तो मास्टर ग्लैंड होता है, रेगुलेटिंग अदर ग्लैंड, तो जितने भी होता है ना ग्लैंड उस सबको ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि वो तो सीपीयू है कह सकते हैं। क्वेश्चन 195 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एज अ कंपोनेंट टू ड्राई सेल बैटरीज, तो शुष्क सेल की बैटरी एक घटक में रूप में निम्नलिखित में किससे का उपयोग किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सिल्वर नाइट्रेट, तो कंपोनेंट, तो ड्राई सेल की बैटरी में क्या इस्तेमाल होता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड। क्वेश्चन 196 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो अधिवृतक ग्रंथि का मुख्य कार्य निम्नलिखित क्या है, प्रोड्यूसिंग एड्रेनालाइन, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, डाइजेस्टिव फूड या फिल्टरिंग फ्लूइड, तो क्या हो जाएगा प्रोड्यूसिंग एड्रेनालाइन, तो यही मतलब रिलीज करता है कि हमें किसी से लड़ना या भागना है। क्वेश्चन नंबर 197 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट स्टेन ऑन इंक, तो स्याही का अस्थायी दाग हटाने के निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, तो हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड से अगर इंक से लिखे तो वो हट जाएगा। क्वेश्चन 198 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज इन फीमेल, तो महिलाओं के अंडाशय का मुख्य रूप से निम्नलिखित से क्या काम है, प्रोड्यूसिंग एग्स एंड हार्मोन्स, डाइजेस्टिव फूड, फिल्टरिंग ब्लड या प्रोड्यूसिंग बाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसिंग एग्स एंड हार्मोन्स का काम होता है ओवरीज का। क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, तो बायोडीजल उत्पादन में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल, पेट्रोल, कोल या नेचुरल गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोडीजल में अब वेजिटेबल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 200 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मेल, तो पुरुषों में वृषक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है, प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड हार्मोन्स, डाइजेस्टिंग फूड, फिल्टरिंग ब्लड या प्रोड्यूसिंग बाइल,
तो क्या होगा इसका आंसर? तो प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड हॉर्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो टेस्टिस। तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पूरे 200 का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है।